तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काफी अंडररेटेड से एनिमे को। ये स्टोरी है दो शेडी से दिखने वाले लड़कों की जो अपने आप को सो कॉल्ड टेररिस्ट कहते हैं और उनका मकसद सबके घोड़े लगाना है। और इस एनिमे का नाम है टेरर इन रेजोनेंस। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देख तू। तो स्टोरी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को जहाँ पे दो लड़के कुछ चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफी मेहनत और लोगों के घोड़े लगाने के बाद वो चोरी कर भी लेते हैं। चोरी करने के बाद वो एक ढिंचक सी स्नो बाइक पर बैठ के 9-2-11 हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं 3 महीने बाद का समय जहाँ इन दोनों गैल चोदों ने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया होता है और हमारे इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम होता है 9 और 11। स्कूल जाते समय इन दोनों की मुलाकात होती है लीजा से, जो कि हमारी स्टोरी में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो हमारी लीजा हमेशा की तरह बुली हो रही होती है और हमारा झकलेट 11 उसे बचाने की जगह खुद ही जाके पानी में कूद जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने एजेंट सीरियस शिबाजाकी को, जो कि स्पिंक्स का एक वीडियो देख रहा होता है। और तभी होता है टोक्यो में पहला ब्लास्ट और ना चाहते हुए भी लीजा उस ब्लास्ट में फंस जाती है। तब 11 उसे एक चॉइस देता है कि हमारे साथ मिल जाओ या फिर उसी ब्लास्ट पे मर जाओ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरे शहर की पब्लिक के घोड़े लग रखे होते हैं। सारे शहर में डर का माहौल होता है। स्पिंक्स के नाम से ये दोनों एक और वीडियो अपलोड करते हैं और रिडल्स के जरिए सिस्टम को चैलेंज करते हैं कि जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो भाई, हम तो यही करने वाले हैं। तब हमारा सीरियस शिबाजाकी रिडल्स को एनालाइज करके बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है और दूसरी तरफ लीजा अपने जीवन से परेशान हो चुकी होती है। बट एट द एंड वो 9 और 11 के साथ एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और ये तीनों साथ में रहने लगते हैं। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एजेंट सीरियस शिबाजाकी को जो कि स्पिंक्स के रिडल्स को समझने लगता है और तभी उसे पता चलता है गवर्नमेंट की सीक्रेट राइजिंग पेस एकेडमी प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है ये राइजिंग पेस एकेडमी प्रोग्राम, मुझे नहीं पता, जो कि आगे जाके स्टोरी में पता लगने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 9 और 12 अपने दूसरे बॉम्ब को लगाने की तैयारी में होते हैं और बीच में हमें एक 5 का ग्लिम्स भी दिखाया जाता है। तो कौन है ये 5, मुझे नहीं पता, तो हमें आगे जाके स्टोरी में पता चलेगा कि 5 कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि हमारी लीजा डार्लिंग 9 और 12 के साथ शिफ्ट हो चुकी होती है। वो खाना बना रही होती है किचन में और खाना बनाते बनाते वो किचन की धनिया बो देती है। बट एंड टाइम पे हमारे दोनों गैल चोदे वहाँ पहुँच जाते हैं और जाके आग को बुझा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा सीरियस शिबाजाकी भी 9 और 12 के बॉम्ब फोड़ने के पैटर्न को धीरे धीरे समझने लगता है और कुछ समय बाद 9 और 12 अपना अगला वीडियो छोड़ते हैं और सीरियस शिबाजाकी कोड क्रैक भी कर लेता है। कोड क्रैक करके अपनी अथॉरिटीज को बता देता है कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। बट सब कुछ जानते हुए भी अथॉरिटीज में कोई कुछ भी नहीं करता है और जब अथॉरिटीज में कोई कुछ भी नहीं करता तब 9 और 12 खुद से बॉम्ब को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और 9 उसकी चपेट में आ जाता है। तब एक अनजान मैसेज आता है 9 के फोन में जिसमें लिखा होता है आई फाउंड यू और तभी एंट्री होती है हमारी 5 की, जिसको देख के ऐसा लगता है कि उसने अपने पूरे शरीर में सफेद पुट्टी रगड़ ली। तो ये 5 भी हमारे दोनों कैरेक्टर्स की तरह शेडी है और हरामी भी, बट हमारी 5 अमेरिकन FBI के लिए काम करती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 9 ब्लास्ट में इंजर्ड हो गया होता है और उसे अपने पास्ट के सपने आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ सीरियस शिबाजाकी 5 को कुछ खास पसंद नहीं करता है और हम देखते हैं 12 और लीजा अपने में ही लगे रहते हैं। और तभी एक और बॉम्ब का अनाउंसमेंट होता है जो कि स्पिंक्स के नाम से किसी और ने किया होता है। हमारा एजेंट सीरियस शिबाजाकी भी फिर से कोड क्रैक कर लेता है और हमारे दोनों गैल चोदी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे ये दोनों गैल चोदे एयरपोर्ट की तरफ चल देते हैं। सीरियस शिबाजाकी को भी एयरपोर्ट जाके टांग अड़ाने का बहुत मन कर रहा होता है, तो वो भी अपने घोड़ों की फौज लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी सफेद पुट्टी 5 सब चूतियों का इंतजार कर रही होती है और एयरपोर्ट पे बॉम्ब भी 5 ने लगाया होता और इसके बाद चालू होती है चेस की भसड़ और सीरियस शिबाजाकी भी इस भसड़ में शामिल हो जाता है। और इसी भसड़ के बीच हमारी लीजा डार्लिंग को हमारी सफेद पुट्टी किडनैप कर लेती है और एक सुसाइडल प्लेन में बैठाकर बोलती है जा प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस कर ले। तभी 9 और 12 हमारी लीजा को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी 9 कॉल करके सीरियस शिबाजाकी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और हमारा सीरियस शिबाजाकी कंट्रोल रूम में घुसकर सफेद पुट्टी की टीम के खोपड़े के ऊपर गन तान देता है और हमारे 9 और 12 हमारी लीजा डार्लिंग को भी बचा लेते हैं और वहाँ पे सबको पहचान कौन बोल के सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और इतनी भसड़ के बाद सीरियस शिबाजाकी अपने सीनियर्स को बता रहा होता है कि 9 और 12 गैल चोदी नहीं है, उनका कुछ और मकसद है, बट उसको ज्यादा एयरपोर्ट पे हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में सस्पेंड कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ 5 9 और 12 के घर में बॉम्ब लगा देती है और उनके अपार्टमेंट को बूम बाम कर देती है, बट लकीली लीजा और हमारे दोनों बागड़ बिल्ले बच के वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा सीरियस शिबाजाकी सस्पेंड होने के बाद भी सारे डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और 9
5 और 12 के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारी लीजा डार्लिंग को सफ़ेद पुट्टी ने किडनैप कर लिया होता है और हमारा 12 उसे बचाने के लिए अपनी धूम बाइक लेके निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद हमारे सीरियस शिवाजाकी ने भी सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए होते हैं और उसे सारे डॉट कनेक्ट करने के बाद पता चलता है एक पागल बुड्ढे साइंटिस्ट के बारे में जिसने अथीना प्रोग्राम लीड किया होता है। तो क्या है ये अथीना प्रोग्राम, मुझे नहीं पता, बट हमें इतना पता चलता है कि यह अथीना प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है और ये सारा गुड़ गोबर गवर्नमेंट का किया हुआ है। और तभी हमें पता चलता है 9, 5 और 12 के पास्ट के बारे में कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और धीरे धीरे सारे बच्चे टैम हो जाते हैं। बस 9, 5, 11 किसी तरह बचे होते हैं और 9 तीनों को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाता है और वो पूरे एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी को ही ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पे ब्लास्ट करने के बाद वो तीनों भागने लगते हैं, लेकिन हमारी सफ़ेद पुट्टी वहीं पे फंस जाती है और बाद में यूएसए गवर्नमेंट उसे अडॉप्ट कर लेती है और इसीलिए 9 और 12 पूरे गवर्नमेंट के घोड़े लगाकर सारा सच सामने लाना चाहते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 12 लीजा डार्लिंग को बचाने के लिए पहुंच चुका होता है। तभी उसे पता चलता है कि 5 ने लीजा के ऊपर बॉम्ब लगाकर उसे रोस्टेड लीजा बनाने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। 12 बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा होता है, लेकिन इंटरनली उसे पता होता है कि ये उसके बस की बात नहीं क्योंकि बॉम्ब्स बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम। तब हमारी सफ़ेद पुट्टी उसे कॉल करके बोलती है कि बॉम्ब कहाँ है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जो प्लूटोनियम हमारे गैल 14 ने सीरीज के स्टार्ट में चुराया होता है वो एक एटॉमिक बॉम्ब। 9 और 12 ने सीरीज के स्टार्ट में जो चीज़ चुराई होती है वो एक प्रोटोटाइप एटॉमिक बॉम्ब होता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारा 12 9 को धोखा देता है और लीजा को चूज करता है और उसे बॉम्ब और 9 का लोकेशन बता देता है। इसके बाद पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है और बॉम्ब को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है और 9 को भी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, बट 9 वहां से बच के भाग चुका होता है। इन्हीं सब के बीच में हमारी सफेद पुट्टी AKA-5 बेहोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग का घोंसला फट गया होता है और हमारा 9 वहां से भाग गया होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा 9 पुलिस स्टेशन जाके खुद को सरेंडर कर देता है और कहता है कि बात करूंगा तो सिर्फ सीरियस शिवाजाकी से करूंगा। और दूसरी तरफ हमारा सीरियस शिवाजाकी अपनी लौंडिया से बॉम्ब के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी सफ़ेद पुट्टी को भी होश आ गया होता है और हमारा सीरियस शिवाजाकी पहुंचता है उस साइंटिस्ट के पास जिसने अथीना प्रोग्राम का एक्सपेरिमेंट किया था और तब हमें पता चलता है बुड्ढा तो साइको है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 9 को सीरियस शिवाजाकी से बात नहीं करने दिया जाता और उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट किया जा रहा होता है। और तभी हमारी 5 अपने बॉडी बिल्डर दोस्त के साथ मिलकर 9 के ऊपर गोलियां बरसाने लगती है और उनकी कार क्रैश करवा देती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी 12 की, जो कि 5 की कार को भी क्रैश करवा देता है। हमारी 5 AKA सफेद पुट्टी पूरी तरह से पागल हो गई होती है और जो उसका बॉडी बिल्डर दोस्त होता है उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे भी डिस्काउंट कर देती है और दूसरी तरफ गाड़ी ले जाकर 9 को ठोक देती है और उसके पास जाकर उसे किस करती है और खुद को ही गोली से उड़ा लेती है। 9 ये सब देख के ट्रॉमाटाइज हो गया होता है और वहां से भाग जाता है और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और फिर से एक वीडियो डालता है इंटरनेट पर और सबको सायोनारा बोल के अपना फेस भी रिवील कर देता है। तो वीडियो आने के बाद पूरी सिटी में अफरा तफरी का माहौल होता है, सिटी को इवैक्यूएट कराया जा रहा होता है। इसी भगदड़ के बीच लीजा भी 12 को ढूंढ लेती जो एक अधमरी हालत में होता है और बेहोश हो चुका होता है। दूसरी तरफ हमारा सीरियस शिवाजाकी भी अपने लौंडिया को बॉम्ब के बारे में बता देता और अपनी लौंडिया की मदद से पता लगा लेता कि बॉम्ब को एक बलून में लटकाकर स्पेस की तरफ भेजा जा रहा है। तभी हमारी गवर्नमेंट अपने पूरी जेट्स को बॉम्ब की औकात बताने के लिए उसके पीछे भेजती है, पर बॉम्ब तो जेट्स को ही उनकी औकात बता देता और उनकी औकात से ऊपर निकल गया होता है। और तभी होता है बूम और एक ब्लास्ट होता है और एक ब्लास्ट से निकलती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पड़ जाते हैं ठप और पूरे कंट्री में ब्लैकआउट हो जाता है और आखिरकार 9 ने सारी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि 9 5 की ग्रेव को विजिट करता है और तभी वहाँ पे लीजा और 12 भी पहुँच जाते हैं और 9 ने 12 को माफ कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद तीनों बंदर आपस में टाइम व्यतीत करने लगते हैं और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी सीरियस शिवाजाकी जो कि थोड़ी देर बकवास करता है और फिर 9 के सिर में गन तान देता है। 9 और 12 सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और लीजा को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, बट मौके पे तभी एंट्री होती है हमारी अमेरिकन गवर्नमेंट की जिसे अपनी टांग अड़ाने में मजा आता है, जो कि हर जगह बिना बुलाए ही पहुंच जाती है और वो वहां पर पहुंच के 11 को पटक के चोट देती है। 9 काफी पागल सा हो गया होता है और रोने लगता है और तभी उसके माइंड का भी शॉर्ट सर्किट उड़ जाता है और हमारे दोनों गैलचोदे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद हम सीन देखते हैं कुछ दिनों बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं अथीना प्रोग्राम से जुड़े हुए सारे ऑफिशियल्स और साइंटिस्टों को
उनके कांडों के हिसाब से सजा सुनाई जा रही हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारी लीजा डार्लिंग 9 और 12 की ग्रेव को विजिट करने जाती है। लौटते समय उसका सामना होता है हमारे सीरियस शिवाजाकी से, जो कि 9 और 12 की ग्रेव को विजिट करने जा रहा होता। और इसी के साथ हमारी स्टोरी हो जाती है यहीं पे खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। जिस पे भी चाहिए कमेंट करो, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।